हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आगरा क्लासेस। तो आज क्लास नंबर 5 है और टॉपिक है चंबल नदी का। तो देखें आप चंबल नदी के बारे में पहला पॉइंट नोट करें। चंबल नदी की उत्पत्ति, चंबल नदी की उत्पत्ति एमपी के महू के निकट जनपावाकी पहाड़ियों से होती है, पहाड़ियों से होती है। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड आप नोट करेंगे इधर ही, चंबल नदी की उत्पत्ति एमपी के इंदौर जिले से होती है। इंदौर जिला याद रखिएगा। अगला मुद्दा, अगला पॉइंट पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी एमपी के मुरैना, श्योपुर, भिंड, रतलाम इत्यादि जिलों में बहती है। अगले पॉइंट की बात करेंगे चंबल नदी में। ये एमपी के शहर है, मुरैना, श्योपुर, भिंड हो गया और एक रतलाम शहर है। इन जिलों से होकर के ये नदी बहती है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, चंबल नदी एमपी, राजस्थान और यूपी की सीमा बनाते हुए बहती है। 3 राज्यों की सीमा बनाते हुए चंबल नदी भारत में बहती है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, चंबल नदी राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी नामक शहरों से होकर बहती है। तो आप याद रखेंगे, राजस्थान में चंबल रिवर बूंदी से, सवाई माधोपुर से और कोटा नामक शहरों से होकर के बहती है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, चंबल नदी कुल 965 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बहती है। 965 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, कुल जो क्षेत्र में बहती है। और एक मुद्दा याद रखेंगे, चंबल नदी का प्राचीन या पुराना नाम धर्मावती या चंपावती था। ये पुराना या प्राचीन नाम नोट करेंगे चंबल नदी के बारे में। अगला पॉइंट देखिए, चंबल नदी पर 3 बांध स्थित हैं। चंबल नदी पर 3 बांध स्थित हैं और 3 बांध आप इस तरीके से याद रखेंगे। तीनों बांधों को, गांधी सागर बांध स्थित है, एक बांध चंबल रिवर पर। दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर और तीसरा जो बांध नदी पर निर्माण किया गया है वो है जवाहर सागर बांध। ये 3 बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। और एक पॉइंट याद रखेंगे, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित हैं। दोनों बांध राज्य एग्जाम में आएगा तो आप राजस्थान बताएंगे उत्तर में। अगला जो पॉइंट है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में या एमपी में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित हैं।
अगला पॉइंट देखें चंबल नदी के बारे में। अगला पॉइंट देखेंगे, चंबल नदी के किनारे औद्योगिक शहर, जिनमें जिस शहर में इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लगी हुई है, औद्योगिक शहर कोटा स्थित है। चंबल नदी के तट पर राजस्थान का औद्योगिक शहर कोटा स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले मुद्दे की बात करते हैं। चंबल नदी में सामान्यतः घड़ियाल पाए जाते हैं। सामान्यतः चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, इसे अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में और किसी नदी में नहीं पाए जाते, सिर्फ चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। अगला पॉइंट नोट करेंगे, चंबल नदी सबसे ज़्यादा भारत में अवनलिका अपरदन करती है। सबसे ज़्यादा भारत में अवनलिका अपरदन करती है, जो कि मध्य प्रदेश के अवनलिका अपरदन कहाँ करती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अवनलिका का मतलब होता है नदी के द्वारा या नदी के पानी के द्वारा, आप लिख सकते हो नदी के पानी के द्वारा आसपास के क्षेत्र में गहरी नालियां बना देना, गहरी नालियां या गहरी खाइयों का निर्माण कर देना ही अवनलिका अपरदन कहलाता है। गहरी नालियां या गहरी खाइयों का निर्माण करना ही अवनलिका अपरदन कहलाता है। और इस अवनलिका अपरदन को सबसे ज़्यादा भारत में जो नेचर है नदी का, वो चंबल नदी करती है। और कहाँ करती है अवनलिका अपरदन, ये भी नोट करेंगे एमपी पुलिस के हिसाब से। तो एमपी में सबसे ज़्यादा अवनलिका अपरदन भिंड नामक जिले में और मुरैना में, क्योंकि इंडिया में गजक के लिए प्रसिद्ध है भैया। जिनको भी खानी हो वो मुरैना जा सकते हैं, ठीक है। वैसे जहाँ अवनलिका अपरदन होता है भिंड, मुरैना और एक जिला है श्योपुर, इन जिलों में सर्वाधिक अपरदन करती है। और बता दूं, भिंड और मुरैना पान सिंह तोमर के लिए भी फेमस है। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जानकारी एक्स्ट्रा आपके लिए रहेगी, इधर मैं बता देता हूँ। चंबल नदी भारत में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के तहत, क्योंकि दोनों राज्यों की सीमा बनाते हुए बहती है, तो कुछ हिस्से राजस्थान के और कुछ हिस्से एमपी के हैं। इसमें सीमा के तहत बीहड़ों का निर्माण करती है। ऐसे भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखिएगा। बीहड़ों का निर्माण करती है कौन सी नदी, चंबल नदी। जो गहरी गहरी खाइयां बन जाती हैं, जिसे अवनलिका अपरदन कहते हैं, उसी के द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है। इसे शुद्ध अपनी भाषा हिंदी में आप बोल सकते हो। कौन सी नदी भारत में बीहड़ों का निर्माण करती है, चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। और बीहड़ों में कौन पाए जाते थे, डांगू पाए जाते थे पुराने समय में, लेकिन आजकल नहीं पाए जाते वहाँ। अगला पॉइंट लिखेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी की सहायक नदियां कुछ इस प्रकार हैं। काली सिंध, बनास और पार्वती, ये चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, इनको आप याद रखोगे। जो चंबल नदी में कहीं ना कहीं सामान्य तौर पर उसके रास्ते में बहते हुए मिल जाती हैं। बनास, काली नदी और पार्वती रिवर हैं जो सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट आपको बताता हूं मैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के
इटावा शहर में, उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में यमुना नदी से संगम करती है, संगम बनाती है, यमुना नदी से संगम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे और वीडियो को रिपीट करके देखेगा। संगम बनाती है, यमुना नदी से संगम करती है चंबल नदी, कौन से शहर में? उत्तर प्रदेश के इटावा में संगम बनाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, चंबल नदी के पास ही एमपी में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य स्थित है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य स्थित है। और चंबल अभयारण्य में घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं चंबल नदी में। तो ये था चंबल नदी का टॉपिक आज के लिए, आपके लिए प्यारे बच्चों। और आप इसे नोट कर लेना, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें, बार बार लिखें आप वीडियो को। और आपके अपने चैनल आगरा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों पर, दोस्तों पर। और आने वाले समय में आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।